सैम्पल्स बनाए जाते हैं, हम पूरी वेबसाइट बना के अपलोड नहीं करते, हम उनके सैम्पल डिज़ाइनिंग करते हैं थ्रू आवर माइंड मैपिंग। फाइन एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम जो कवर करें तो उसी को कवर करते हैं आगे। मैंने कुछ चीज़ें नेट से अभी डाउनलोड की हैं, ठीक है, अपने काम के लिए। तो यहाँ पर थे, बहुत अच्छा बन रहा था, इसके आगे बढ़ते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। इस एरिया के अंदर यहाँ पर आके अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको अपने लिए ताकि मुझे आइडिया रहे। सो यहाँ पर बॉटम पर आकर मैंने एक शेप टूल से, ये मेरी शेप टूल है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और यहाँ से मैंने इसको प्रेस आउट किया लाइक दैट, ठीक है। फाइल ओपन, मैंने कुछ टूल्स लिए गर्ल्स लाइक दैट, ठीक है, रिलेटेड माय वेबसाइट, क्योंकि मुझे पता था मेरी वेबसाइट स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इनके कलर जो है ना पीछे के मैं ब्लू कर दूँ, सही है। सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सिंपल, और ये अगर मैं इसको कट भी करूँगी तो भी अच्छा लगेगा। कैसे मैं कट करूँगी, डिलीट कर देती हूँ, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, सही है, सेलेक्ट करके मैंने इनको इन्वर्स किया, सही, इन्वर्स करके हर सिंगल अपने अपने हिसाब से बन गया। अगर ये भी नहीं करना आपने, इसको पकड़ा आपने यहाँ पर रखा प्लेस करके, ठीक है, सेम इसी के साथ किया, यहाँ पर ऐड है, ये दोनों हो गया, सही है। इसको कर दूंगी मैं इन्वर्स, सॉरी, इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ रखा, कंट्रोल बैक स्पेस, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये सिर्फ हल्का सा यहाँ रह गया, इसको भी जूम करके हम ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, कलर मैंने वाइट लिया हुआ था ना, यहाँ पर खत्म हो गया, सही है। अब इसको उठाना आसान होगा, ये इजीली शेप मेरे पास आ गई है। मैं एक नए पेज पर आऊंगी, ठीक है, सिर्फ मैं इसको उठा रही हूँ इस तरीके से, फाइन। इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, इसको भी फिलहाल साइड पे रख दिया। मैं डायरेक्ट उसको यहाँ लेके क्यों नहीं गई, क्योंकि इसके ऊपर पीछे वाइट बैकग्राउंड है एक, दिख रहा है पीछे वाइट बैकग्राउंड, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वहाँ लेके नहीं गई। अब मैंने क्या करना, मैंने सेलेक्ट किया इतना इसको, ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस, कलर आ रहा है पीछे, मुझे कलर वही चाहिए जो मैंने वहाँ दिया हुआ, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करके रखूँगी, इसके अंदर मैं सॉरी मैजिक विंड टूल से इसको लेती हूँ, ले लिया और कलर भर दिया मैंने, कौन सा, ये काम वहाँ पर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये हो गया, ठीक है गर्ल्स। इसको मैंने यहाँ से पिक किया, इस लेयर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, सही है, वैसे एडजस्ट हो गया इसके हिसाब से, अगर गौर करें आप, आ गया। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, एक काम करते हैं, इससे मज़ा नहीं आ रहा, इससे मज़ा नहीं आ रहा मुझे।
मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस आइकन को पूरा वाइट कर देती हूँ, ठीक है। मज़ेदार नहीं लगेगा इसके ऊपर। या तो उसका कलर लिया जाए हल्का, बहुत सोच समझ के चीज़ों को चेक करना पड़ता है गर्ल्स, आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। मैं ज़रा इस पैटर्न को चेंज कर रही हूँ, कलर थोड़ा सा लाइट ले रही हूँ ताकि वो इसके ऊपर उठे। आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओपन करते हैं। सही, मैं थोड़ा कलर चेंज किया, रीज़न इज़ दैट मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई। ठीक है, सिंपल मैजिक टूल से सेलेक्ट किया, ऑल्टर बैग स्पेस किया, कंट्रोल D4 सेलेक्ट किया। मैं क्या सोचा, अगर राउंड ले तो राउंड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। चेक करके देखते हैं राउंड में कैसा आ रहा है। चेक करूँ राउंड में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। गर्ल्स ये देखना पड़ेगा आपको बार बार, ऐसी कोई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकती। आई थिंक अच्छा लग रहा है, राइट। एक हो गया। इसी तरीके से नीचे आए, इसको उठा लेते हैं, ये कलर चेंज करते हैं इसका, दिस वन, इसको उठा लेते हैं। कैसे उठाया, सिंपल सेलेक्ट किया, शेप सेलेक्ट किया शेप टूल से, ये कलर पीछे का सेम ही था, और इसको उठा के रख लिया। दो गए, सेम लाइक दैट। अब इसको उठाते हैं, कलर दोनों अलग अलग हैं। अब ये वाला लेते हैं, रेड वाला। सोच समझ के प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं उठा सकते और कुछ भी नहीं लगा सकती। क्लियर? 3 हो गए, 4 ले लेते हैं एक और। आई थिंक ब्लैक बोर्ड अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें बस लेना वापस तो आप बस भी ले सकती हैं। ओपन किया आपने, अगैन उस पिक्चर को इस तरह सेलेक्ट करके मैंने कलर बैक पे कर दिया। ठीक है, आसानी हो गई मुझे। 1 2 3 और कौन सा कलर, बस को भी उठा लेती हूँ, ठीक है ना। ये वो सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको एडजस्ट करती हूँ। एक यहाँ पर 4 है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 1 2, सही है जी, एडजस्ट हो गया। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और चौथा। अब इनके साइजेस को एडजस्ट करते हैं। कंट्रोल P से, सॉरी कंट्रोल प्लस से मैंने इसको कंट्रोल T4 ट्रांसफॉर्म से इसको छोटा किया। सेम लाइक दैट इस पर आते हैं, कंट्रोल T4 ट्रांसफॉर्म, सही है, क्लियर हो रही है। देन इसको मूव करते हैं,
ये लोगोस हमने संभाल के रखना है क्योंकि हमने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इसे टॉप पर मैं एक हेडिंग डाल रही हूँ जगह लेके। सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज की हेडिंग है तो ये बोल्ड होनी चाहिए। नाउ टेक्स्ट राइट डाउन करना, रेलिवेंट टेक्स्ट ही लिखिएगा। अभी टेक्स्ट नहीं है हमारे पास फिलहाल, मैं गौतम से उठा रही हूँ, उससे उठा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा रेलिवेंट, ठीक है। मैं गर्ल्स प्लीज़ खामोशी इख्तियार कर लें, वैसे मेरा सर दुख रहा है। चलें, तो टेक्स्ट उठाते हैं। विंडो आर आपने नहीं लेना, आपने जो है वो रेलिवेंट टेक्स्ट उठाना है। फिलहाल मैं उठा रही हूँ, ठीक है। क्या कंट्रोल से? सी द लुक क्लियर। सर्विसेज की हेडिंग बहुत ऊपर, थोड़ी सी नीचे कर रही हूँ इसको। और वेबसाइट्स कभी देखी आप लोगों ने, ऐसी होती है नहीं होती, बस बनानी है आप लोगों ने। वैसे पहले मैं इसको उस पर सिखाऊंगी। बूटी स्ट्रैपिंग का बता दें कौन कौन बूटी स्ट्रैपिंग लेने में विलिंग है, ठीक है। उसके बाद कर लीजिएगा साइन वगैरह लेके इनके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आकर, क्योंकि अब इसको हम जो बनाएंगे वो हम बूटी स्ट्रैप में ही बनाएंगे, ठीक है। सिंपल तो सीख ली ना, सिंपल पेज तो बनाना आ गया, ट्राई करा है, दिखाया मुझे अभी तक किसी ने एक ने बनाकर। इस वीक को मुझे चाहिए सिंपल एक पेज। आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं यहाँ पर एक स्लाइडर दूंगी या एक कोटेशन के साथ देना चाह रही हूँ। मैंने पिक्चर्स गर्ल्स रैंडमली उठाई है नेट से, आप लोग भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो माइंड मैपिंग है वो ये चल रहा है कि मैं एक इस तरह की कोई पिक्चर दूँ, ठीक है। और इसमें गर्ल्स प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ बंद करें। इस तरह की पिक्चर दूँ और साइड पर मैं इसके कोटेशन राइट डाउन करूँ, ठीक है, इस तरह की पिक्चर। अब मैं यहाँ पर नीचे आती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई पिक्चर यूज़ नहीं की अपने काम के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ आके मैं ओपन पे जाऊँगी और यहाँ से मैंने ये पिक्चर उठा ली। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, सही है। बस अब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया इसके ऊपर, सही है। इस बॉक्स को मैंने, अच्छा बॉक्स का लिएगा न्यू लेयर के ऊपर, एक बॉक्स ले लिया आपने इस तरह का, सही है। बस इसमें कलर कर दिया आपने ब्लू और यहाँ कॉर्नर पर आकर लिखा है ओपेसिटी।
ओपेसिटी कर दी इसकी लाइट। फाइन। अब इसको मैं कोटेशन राइट डाउन, कोटेशन मेरे पास होनी चाहिए। आई थिंक मैंने शायद पिक्चर ली थी कोटेशन की। सक्सेसफुल एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर राइट डाउन। पहले मैं वर्बली कहीं पर भी लिख रही हूँ। आजकल के बच्चे टीचर को तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा ही है, क्या लगता है? तो हमारा ज़माना था इन द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। फाइन गर्ल्स, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको मैंने देखिए आपको अपनी थीम का टच सब जगह दिख रहा है, और मैं सिर्फ 2 या 3 कलर से ही सारे काम कर रही हूँ। अपनी थीम का टच आपने सब जगह रखना है गर्ल्स, ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ओके, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा जूम कर रही हूँ। एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आप इसको प्रेस कर दें, ये एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इट्स लुक लाइक दैट। फाइन, चले आगे। अब यहाँ पर मुझे अपनी फैकल्टी के मेंबर्स को दिखाना है। उसके पहले मैं एक न्यू लेयर लेकर एक शेप डिज़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पर आके शेप को नीचे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। और मैंने कहा मुझे अपनी फैकल्टी दिखानी है, मैं इस वक्त यहाँ पर ब्लू कलर नहीं दे सकती क्योंकि ब्लू का टच मैंने ऊपर दे दिया है। आ रही है बात समझ में? मुझे एक ग्रीन कलर लेना पड़ेगा टच के लिए, या फिर मैं ये एक्वा कलर ले सकती हूँ। तो पिक से मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑल्टर बैक से इसको भर दिया। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट राइट डाउन करूँगी। जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं बेसिक कलर्स हैं, आपने भी माइंड मैपिंग करके सोचना है कलर्स कौन से हों। हर कलर नहीं डाल सकते क्योंकि स्कूल की फैकल्टी के हिसाब से। यहाँ पर आकर मैं पिक्चर्स उठा रही हूँ, ये फैकल्टी दिखाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। बट मुझे इसको राउंड में उठाना है, मैं सिर्फ लेफ्ट टूल लेके इनका फेस क्लिक करूँगी। सही है?
मैं एक काम करती हूँ, मैं कार्ड्स स्टाइल में बनाती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स होते हैं। मैं 3 ले रही हूँ, फैकल्टी बहुत। थोड़ा सा मैं पेज साइज बड़ा कर रही हूँ। सही है। अच्छा, आप चाहें तो इसको ब्लू भी करना चाहें कलर तो आप कर सकती हैं। इजीली सेलेक्ट किया आपने इसको, लेफ्ट क्लिक करके रीस्टराइज करके इनको ब्रेक कर दिया आपने, शेप में लेकर आ गई आप इनको। सही है। रेक्टेंगुलर टूल को सिंपल शेप में लिया है। अब देखो कलर मुझे अगर ब्लू करना है ना, मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक किया, थंब लाइन पे कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने कलर लेना है ब्लू, ये वाला कलर चाहिए था। ऑल्टर बैग स्पेस, सॉरी 2 चीज़ों पे सेलेक्ट है इस वक्त। ऑल्टर बैग स्पेस, सॉरी। सही है बस, आ गया ये कलर। फिर इसी पर आए, यहाँ पर रखे कंट्रोल प्रेस किया और ऑल्टर बैग स्पेस, सेम यहाँ पर आई, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई ऑल्टर बैग स्पेस। फिर कंट्रोल के सेलेक्ट किया इसको, ऑल्टर बैग स्पेस। बात समझ में आई यहाँ तक जी? कोई सवाल है किसी का? कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। सो यहाँ पर आकर मैंने पिक्चर टीचर की ली हुई थी, मैं उसको यहाँ पर कॉल करा लूँगी। सही है, इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, सॉरी। कट गई टीचर, सही है बस। यहाँ पर इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। इनका नाम है तो ब्लैक होना चाहिए। कलर्स कौन से थे हमारे बटन्स के, कुछ याद है? ब्लू थे ना, लाइक दैट। इसी को पिकर से पिक किया, सेम कलर आ गया, सेम लाइक दैट ऑल्टर बैग स्पेस से इसको भर दिया। सही है मिस, कलर सेम आ गया। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ मैं। वी आर गोना हायर हर, ठीक है, चेक इट। मैंने कहा मुझे इसकी स्ट्रोक चाहिए, मैं यहाँ आऊँगी स्ट्रोक पे और मैं इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। या अगर इन केस
आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आपको आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है ऑलरेडी? अगर आप गौर से देखें आपके पास ऊपर बने हुए हैं, ये बटन बने हुए हैं ना। आप सिंपल क्या करें, इसी पर रखें, आपने इस बटन को सेलेक्ट किया। ओ मैंने ये पिक्चर के ऊपर काम कर रही हूँ। चलें, सेलेक्ट किया, इसका स्टॉक दिख रहा है, आपने स्टॉक वाइट हो इसकी, और कलर से आपने इसे कलिंदा कलर ये भर दिया। हाइड नाउ कहाँ है? एक्टिव नहीं हुआ। गर्ल समझ में आ रहा है? कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर आपने बाकी की डिटेल्स हो जाएगी लाइट। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी चीज़ देनी है आपने। फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। बाकी और इन्फॉर्मेशन आप डाल लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया। अब इसी को क्या करना है, सेम लाइक इसी को कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, अदरवाइज पिक्चर चेंज करनी है सेम लाइक दैट आप पिक्चर चेंज कर लें। यही सेम चीज़ याद रखिएगा कहाँ होती है, याद रखें कहाँ होती है यही सेम चीज़। यही सेम चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने HTML के अंदर भी करी, एक चीज़ बनाई, बाकी उसको सबको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको पकड़ के मैं खींचूंगी कंट्रोल के साथ, मेरे पास सॉरी ऑल्टर के साथ मेरे पास टेक्स्ट की कॉपी आ जाएगी। ऑल्टर प्रेस कर रही हूँ फॉर दी कॉपी। देन शिट, सही है भाई। अब पिक्चर्स लगानी है सिंपल, इसी की कॉपी कर दूं, बाकी आप लोग कर लेंगे ना खुद ही। फाइन गर्ल्स, चलें आगे। कलर पीछे मैं देना चाह रही हूँ हल्का सा जो है वो ग्रे टाइप का, क्योंकि ग्रे आजकल वेबसाइट्स में बहुत इन होता है। उसको उठा के ऊपर ले जाए तो पिक्चर्स खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। जिसमें मैंने कलर ग्रे किया है ना, अभी उठा के मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। सॉरी, नीचे लेकर आ रहा था, नॉट ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर वो सब चीज़ें चाहिए ना मैं, तो मैं नीचे लेकर आ रही हूँ इसको। चल
उल्टा कर दिया इसको। सॉरी, मुझे एक लेयर लेना पड़ेगी, उस लेयर पे मैं शेप लेके फिर कलर करूँगी क्योंकि वो कलर उसके ऊपर आ रहा है। सही है, अब इसी को उठा के नीचे ले जाऊँगी। सही है, चीज़ें आ रही हैं वापस, आ गई वापस। एनी कन्फ्यूजन, आगे चलें? कौन सा? देखो ना, मैंने एक नई लेयर ली, मैंने उसके ऊपर एक शेप बना दी, कलर कर दिया। अब वो लेयर मुझे दिख रहा है ऊपर आ रही है, तो जाहिर सी बात है जब तक मैं नीचे एकेडमिक फैकल्टी के नीचे आ गई वो, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगी तो एकेडमिक फैकल्टी के ऊपर आ गई है। नीचे करूँगी इसके रेक्टेंगुलर। हाँ, अब देखो, ये देखो रेक्टेंगुलर 2 ये था, ये वाला था। देखो मैं दिखाती हूँ, ये वाला ये है, ये वाला ये है। पता चल रहा है? इस तरह से पता चलता है। सही है, चलें गर्ल्स आगे एंड करें इसको। अब जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, लाइक जो ये वाली है, यही सेम स्टाइल मैं फुटर पे देना चाहती हूँ, अगर देना चाहें तो। मतलब वरना ऊपर बहुत है। खैर, यहाँ पर आके मैंने एक थीम डार्क ब्लू कलर अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर फुटर में मैं डार्क ब्लू कलर दूंगी, कौन सा कलर जो मेरी थीम थी। सही है, अब न्यू लेयर के ऊपर कीजिएगा ताकि काम ख़राब ना हो। ऑल्टर बैक स्पेस, यहाँ मेरी वेबसाइट में अलग अलग डेटा भी है, अलग अलग चीज़ें भी हैं, और प्रॉपर फॉर्म में मेरी वेबसाइट रन भी हो रही है। थोड़ा सा इसमें मुझे गैप सही नहीं लग रहा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सही है बस। तो यहाँ आके फूटर पे थोड़ा सा काम करते हैं। फूटर पे काम कैसे करते हैं? सबसे पहला काम, या तो आप गूगल से कोई फूटर अच्छा सा चेक कर लें जो आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पर एक फूटर नहीं लिया, खैर फूटर के मैंने आइकन ज़रूर ले लिए थे। सही है, क्योंकि वाइट ब्लू बैकग्राउंड पे वाइट कंट्रास्ट ओके होगा। फाइन, सेम लाइक दैट मैंने यहाँ पर आकर फाइल पे ओपन किया और मैंने उन आइकन्स को यहाँ पर पिक करा लिया। सही है मिस। मुझे कलर जो है ना ये मज़ेदार नहीं लग रहा, दिस वन। इसके पीछे अगर मैं इसको वाइट छोड़ दूँ तो इट्स क्वाइट बेटर। सही है मिस, क्लियर हो रही है बात? तो ये डिसाइड आपने खुद करना होता है कि आपने देना क्या है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर आकर गर्ल्स मैं इस लेयर को सेलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ, और अक्सर वेबसाइट्स में क्या होता है, आप चीज़ें नीचे, एक तो आप लोगों को दोबारा कॉपी करते हैं। यहाँ पर जो लोगो बनाया हुआ है ना आपने, इसको आप नीचे दोबारा लगाएंगे वेबसाइट के नीचे। असल में मसला कुछ यूँ हो गया कि ये जो डेटा है ना, गर्ल्स आप लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं इतना? खैर मैं इसको, क्योंकि मैंने इसको पीएनजी फॉर्म में सेव ही नहीं किया था। सेलेक्ट इनवर्स, इसको मैं हटा के नीचे लेके आई एम गोना टेक द ग्रेडियंट कलर, क्योंकि वजह क्या है, ये मेरा अच्छा नहीं आ रहा। ऐसे ही है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर ग्रेडियंट कलर लूँगी तो मेरा शायद ये लोगो प्रॉपर फॉर्म में मुझे दिख जाए। ठीक है, करना क्या, यहाँ पर रखा आपने कर्सर और आप आ गए ग्रेडियंट के ऊपर। आ गई, यहाँ से आपने कलर तो ले लिया ब्लू, जो आपका ये था ले लिया आपने, और एक ले लिया आपने वाइट। फाइन, क्लियर? इस तरह से अब आपका लोगो भी दिख रहा होगा आपको।
सा कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, देन आई स्ट्राइक द लोगो, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी है वेबसाइट की। सो यहाँ पर कुछ लाइक सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, होम, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। कलर होता है नॉर्मली वाइट और साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। सो डोंट बी वरी अबाउट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अपने लिए देखने के लिए। होम, मैं जस्ट वर्बली लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोना एडजस्ट दैम। सही है, चारों को कंट्रोल से सेलेक्ट किया, एक और दफ़ा पकड़ के ऑल्टर से इसको खींचा, बनाने की ज़रूरत नहीं, दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें। उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा सर्च करके, ठीक है। बस यहाँ पर एक हेडिंग डाल रही हूँ, एक बटन लेकर, इसी बटन को कॉपी कर लेती हूँ और इसका कलर रखती हूँ इस वक्त वाइट। सही है। बस यहाँ पर मैंने लिखा कलर होगा ब्लू, अपोजिट वही कलर जो आपने लिया हुआ है। थीम कलरफुल नहीं होती, जो कलर डिसाइड कर लिया आपने उसी के हिसाब से आपने डिज़ाइन करना होगा। आप थीम को कार्टून स्टाइल में नहीं बना सकती, मैं ये बार बार बता रही हूँ। ये ना हो किसी की भी थीम जो अजीब व गरीब लग रही है, ठीक है गर्ल्स। जो कलर स्टार्टिंग में ले लिए एंड तक वो ही कलर्स चलेंगे। अब यहाँ के मेरे पास ये आइकन्स थे, सेम लाइक दैट, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट इनवर्स, इन्वर्स करने से ये सारे आइकन आपके पास आ जाएंगे। सही। अब मसला ही कि मुझे सिर्फ फेसबुक चाहिए था, सारे तो नहीं चाहिए। सही है, सेम वही तरीके का जो आप लोगों को पहले भी बताया है। सही है, यहाँ लेकर आई, लेकिन इसके साथ वो चीज़ें आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं। अब करना क्या है, इसको पकड़ के यहाँ कर दिया, कंट्रोल D फॉर डीसेलेक्ट। अंदर का भी चाहिए तो अंदर का भी, क्योंकि अंदर का मत करो, क्योंकि रीज़न इज़ दैट ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टा चाहिए। अब जहाँ जहाँ आप देना चाहती हैं आप दे रहे हैं अपने हिसाब से। फाइन। बहुत अजीब सा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर फॉर्म में आप इसको एडजस्ट करा सकें।
हार्डली एक वेबसाइट बनाने में आपको 1 महीना तक लगता है, लेकिन अगर आप वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन वेबसाइट आप बना सकते हैं। सीखना है तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर लोग डर के हमारे छोड़ देते हैं कि नहीं होगा, असल में यही तो बैकबोन है। वेबसाइट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यही तो चीज़ें जो आज कमा के देनी है। यकीन करें, तैयबा को अगर आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग की तैयबा देखिए हमारे ग्रुप में, ऑब्वियसली शी स्टार्ट अर्निंग, उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी अपनी वेबसाइट पढ़ा के। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, टोटली डिपेंड ऑन यू। फेसबुक का रह गया था, सॉरी। प्रॉपर फॉर्म में एडजस्ट कर लीजिएगा, बताया था मैंने, शेप्स के दरमियान लेकर इसको प्रॉपर हो जाएगा। सही। अब यहाँ पर आपने लिखना है, एड्रेसेस देने आपने, या सिंपल आप लिख दें फाइन, आगे हो जाएगा। मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। दिस इज अ लुक ऑफ योर वेबसाइट, सिंगल पेज। फाइल पे ले जाके सेव एज डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करना है, JPEG, एंड इसको आपने डेस्कटॉप पे सेव करा दिया। अब आप लोग एग्री हैं तो कल से बूटस्ट्रैपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा पेज डिज़ाइनिंग हो गया, अब हमने इसके हिसाब से बूटस्ट्रैप पे एक वेबसाइट पेज डिज़ाइन करना है। अगर इसको जूम करेंगे आप, 1 मिनट जूम करेंगे, देखें कहीं से भी क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही इसकी, देख रही हैं आप। मैंने लिया था 1600 बाई 2000, 3000 हाइट है और 1600 4000 तक कर दिया था मैंने। हाँ 4000, क्लियर। लेकिन ये सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए अपने कस्टमर को कि भाई देखिए मैं इस तरह की वेबसाइट बना के दे सकती हूँ आपको। अब अभी तो शुरू हुई है पार्टी, अब बूटस्ट्रैप के ऊपर होगा HTML के साथ। सही गर्ल्स, क्लियर हो गई बात? एनी कंफ्यूजन, कोई सवाल है? घर लगे करना है क्या है, पहले ये डिज़ाइनिंग करनी है एडोब फोटोशॉप के ऊपर।